आज रिलीज़ हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। बहुत इसमें फिल्म में काफ़ी मेहनत हुई है और फिल्म पूरी की पूरी दरभंगा में शूट हुई है। तो पहली फिल्म दरभंगा में पूरी शूट हुई है और फिल्म बहुत ही खूबसूरत बनी है। उल्का जी हैं, जरीना जी हैं, सुनीता जी हैं, सब लोग हैं इसमें कास्ट में। लाइट कॉमेडी है, ड्रामेडी बोलते हैं जिसे हम आजकल। तो हम चाहते हैं पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आए और उसे देखे। फैमिली पिक्चर है, सब लोग जा सकते हैं। तो इसलिए आप जिस हॉल्स में जाइए जहाँ जहाँ फिल्म लगी है एंड विल बी हैप्पी। बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा स्मूथ रहा। काफ़ी पहली बार, खैर थोड़े हिकअप्स तो होते हैं नई जगह में आने के बाद, लेकिन ये है कि लोगों ने काफ़ी वहाँ पे सहयोग दिया और तभी ये फिल्म बन पाई। वहाँ के दरभंगा के लोगों की वजह से फिल्म बनी है। बिल्कुल जी हाँ, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी आए उसके लिए थैंक यू सो मच। और रजनी की बारात ये जो फिल्म है, मैं आज भी कहती हूँ कि ये मेरी फिल्म बिहार के लिए एक ट्रिब्यूट है। क्योंकि मैं मूल तौर पर बॉर्न एंड रेज तो मुंबई में हूँ, लेकिन आई एम बिहारी, बॉर्न एंड रेज इन मुंबई। तो बचपन से चाहती थी कि बिहार के लिए कुछ करूँ, और एज एन एक्टर मुझे लगा कि ये वो फिल्म है, ये वो कहानी है जिसके ज़रिए मैं
अपने बिहार को ट्रिब्यूट दे सकते हैं, उसके कल्चर को, स्पेशली मिथिला कल्चर को। और रजनी की बारात मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर की थी, केरला स्टोरी के भी पहले। सो आई एम सो हैप्पी कि केरला स्टोरी के हिट होने के बाद ये फिल्म भी लाइन में आ गई है। सो फील्स नाइस जब आपकी बैक टू बैक रिलीजेस होती है। सो वेरी वेरी ग्रेटफुल। एंड एक इंडिपेंडेंट फिल्म को करना आसान नहीं होता है, इट्स क्वाइट अ चैलेंज। और उसका भी एक्सपीरियंस मुझे लगता है हर एक एक्टर को लेना चाहिए, एंड दिस वाज माइन। देखिए, मुझे सबका तो नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए तो वो मेरा ही प्रांत है। इट वॉज़ माई नेटिव रीजन। तो मुझे बिहारियों के बारे में, बिहारी कल्चर के बारे में पूरी तरह से पता था, और मैथिली मेरी मदर टंग है। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं इनफैक्ट शूट के बीच में जब मुझे मौका मिला, सहरसा मेरा होम टाउन है, मैंने जाकर अपने कुलदेवता को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। लेकिन ओवरऑल बिहार में है ही सीता जी की संस्कृति और पाहुन का सत्कार, और बस आशीर्वाद है उन्हीं का। रजनी और झांसी की रानी में क्या डिफरेंट मिला, क्या मजा आया? मेरे हर प्रोजेक्ट्स में कह सकती हूँ डिफरेंट है, बट व्हाट आई थिंक इज़ कांस्टेंट कि हर किरदार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं मुझे हमेशा इतनी स्ट्रेंथ वाले और एम्पावरिंग रोल्स मिल ही जाते हैं। सो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। एंड बस मुझे लगता है कि रजनी आपको बिहार के साथ साथ एक अलग स्वरूप देखने मिलेगा, और देखने मिलेगा कि लड़की जब बारात लेकर जाती है तो समाज उसे कैसी कठिनाइयाँ देती है। और ओवरऑल एक बहुत ही हैप्पी फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी फिल्म है। शी इज़ अ लेजेंडरी एक्ट्रेस। बहुत कुछ सीखने मिला उनसे। इस एज में भी जब वो काम कर रही है तो कितनी प्रोफेशनल है, कितनी डेडिकेटेड है, चाहे वो कितनी भी फिल्म्स क्यों ना शूट कर रही हो। आई रिमेंबर शी वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म विद प्रभास, तेलुगु फिल्म, बट स्टिल मेरे साथ काम करते वक्त मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि शी इज़ सच अ बिग डील। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, यू से कि बिहार इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। सो वैसी वाली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम कोई फिल्म है जो 100% दरभंगा यानी कि बिहार में शूट हुई है, और उसका एक्सपीरियंस आसान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और द होल यूनिट, हमने बिहार को मूवी बनाना सिखा दिया है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। बिकॉज हमारे स्पॉट दादाज भी वहीं से थे, इनफैक्ट हमारे लाइट दादाज बंगाल से थे, तो मुंबई के बहुत कम चेहरे थे। सो इट वॉज़ लाइक यू आर एक्चुअली इन बिहार। और डिफ़िकल्टीज़ अगर मैं बताऊँ, हमारे ड्राइवर्स टाइम पे नहीं आते थे, कहते थे 7 बजे शूट क्यों रखना है, आराम से 9 बजे रखते हैं। हम लोगों को सुबह सुबह कोई पिकअप नहीं करता था। तो मुझे याद है एक दो बार ऐसा हुआ, तो हम एक्टर्स टुक टुक लेके, ई रिक्शा जो होती है वहाँ पे, ई रिक्शा लेकर सेट पे पहुँचे। और ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं, बट दैट्स हाउ इट इज़। कोई ऐसी बात जो आपने किसी तरह की शादी की हो, हाँ जी जी। मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंसेस जो है, देखो जब भी आप बिहार के बारे में सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई पॉलिटिकल कहानी होगी, कोई कास्ट को लेकर मसला होगा, कोई कोई गर्ल विमेन क्राइम होगा, या कोई लिपस्टिक वाला आइटम नंबर होगा। बट ये वो फिल्म नहीं है। जो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिहार में भी नॉर्मल लव स्टोरीज़ हो सकती है, नॉर्मल कॉमेडी स्टोरीज़ हो सकती है। सो यू रियली गोना एंजॉय दैट। अगर ख़ास कोई किस्सा अगर मैं बताऊँ तो मैं बारात लेकर जा रही थी। जब मैं बारात एक्चुअली लेकर जा रही थी, मेरे लिए भी एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बचपन से मैंने हमेशा अपने भैया कजिन्स को देखा है बारात लेकर जाना। लेकिन मुझे लगता है इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कि लड़की खुद अपनी बारात लेकर जा रही है, वो भी स्कूटी पे। तो जो मैंने ऑडियंसेस का रिएक्शन देखा था बिहार में, वो पहले एकदम शॉक में थे कि वो क्या देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। बारात जा रही है नाचते नाचते, और एक लड़की बारात लेकर जा रही है, दूल्हा तो कोई नहीं दिख रहा। सो वो जो सरप्राइज़ था, उसके बाद धीरे धीरे उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई, मुझे लगता है वो हमारे समाज का रियल रिफ्लेक्शन है, जो मैंने लिटरली उस वक्त सामने नोटिस किया। मुझे लगता है इसी तरह का रिएक्शन हमारी फिल्म को भी मिलेगा धीरे धीरे। जैसे कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं हमारे देश में शादी को लेकर, दहेज को लेकर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि दिस फिल्म एंड रजनी की बारात एज अ मैसेज ये कहता है कि अब लड़कियों को जो है चीज़ों को अपने चार्ज में लेना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू शादी एंड मैटर्स। बी इंडिपेंडेंट, बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग,
एंड किसी को भी अपने ऊपर डोमिनेट यानी कंट्रोल टॉक्सिकली कंट्रोल मत करने दीजिए एंड अपनी लगाम को अपने हाथों में रखें। दैट्स द मैसेज। देखिए मैं 6 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही हूँ और मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला, स्पेशली जो टीवी मिला, तो आप सभी ने मुझे झांसी की रानी की तरह देखा है एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। टीवी करते करते हमेशा से मूवी करने का एक सपना रहा है एंड दिस इज़ माई फर्स्ट मूवी एंड केरला स्टोरी तो इनफैक्ट मैंने इसके बाद शूट की थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी 2 हिंदी फिल्म इस साल रिलीज़ हुई है एंड बस आप सभी का आशीर्वाद है। तो somebody who's I hope I deserve to go ahead and I make the best. Thank you. हम बहुत खुश हैं कि आज हमारा फर्स्ट डे है फिल्म का और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। ऑलमोस्ट 80% ऑक्यूपेंसी है थिएटर्स में लिमिटेड रिलीज़ होने के बाद। तो वी आर वेरी हैप्पी कि जो हिंदी हार्टलैंड ऑडियंस है, जो आम जनता है, वो इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट कर रही है, थिएटर्स में आ रही है और हमें बहुत खुशी है कि हमने स्टार्ट किया था एक प्रोडक्शन हाउस के साथ, बट बाय द एंड ऑफ इट वी हैव नाउ बिकम लाइक अ मिनी स्टूडियो वेयर हम डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही कर रहे हैं। क्या है कहानी, क्या है रजनी के बारे में कहानी क्या है? तो जैसे कि मैं एक हिंदी मराठी लड़की हूँ महाराष्ट्र से। जब हमने ये कंपनी चालू की थी तो हम सोच रहे थे कि ओके अभी ऐसी क्या स्टोरी है जो कुछ डिफरेंट हो सकती है। तो जो डायरेक्टर है आदित्य अमन, वो मेरे पास इसका वन लाइनर लेके आए कि एक लड़का लड़की में प्यार होता है और जब लड़का दबंगगिरी नहीं करता तो लड़की दबंगगिरी करती है और लड़के को ब्याह के लाती है। तो ये स्टोरी हमें बहुत अच्छी लगी। ऑब्वियसली इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो मुझे लगा कि ऐसी फिल्म तो बिहार में ही शूट होनी चाहिए। बट जब बिहार में पूरी शूट करने का ख्याल आया तो थोड़ी मैं सहम गई थी, क्योंकि एक लेडी प्रोड्यूसर होने के बाद कि 100 लोगों का क्रू लेके जाना, कैसे हम वहाँ पे मैनेज करेंगे, कुछ सेटअप नहीं है। बट मैं ये अभी एक एक्सपीरियंस के बाद बोल सकती हूँ कि क्योंकि मैं शूट करके आई हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि इट्स प्रिटी फ्रेंडली। लोग वहाँ के बहुत हेल्पफुल है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि वहाँ पे बदलाव हो, तो इट्स अ गुड प्लेस टू शूट। हाँ जी, तो हमारी रजनी जो है, जो कैरेक्टर रोल है, वो उल्का गुप्ता, उन्होंने इसे बेहतरीन तरीके से पर्दे पे उतारा है। आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मगर उनका सिलेक्शन भी हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से। तो हम रजनी ढूंढ रहे थे, बोले रजनी कौन बन सकती है, तो हमें किसी ने सजेस्ट किया इनका नाम। तो जब मैं गूगल कर रही थी तो पहला आया ऑप्शन झांसी की रानी। तो मैं एक खुद जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है कि जैसे ही हम लोग कुछ उठा भी रहे होते हैं ना, तो हम पहले हेडलाइन ढूंढते हैं। तो मैंने बोला अरे ये तो परफेक्ट हेडलाइन है, झांसी की रानी ले चली अपनी बारात। मैं बहुत खुश हो गई और हमने उल्का से वीडियो कॉल किया और मैंने उससे कहा कि दिस रोल विल चेंज योर लाइफ। केरला स्टोरी 2 उसने इसके बाद साइन की थी, तो वी आर वेरी हैप्पी कि उसकी अभी फिल्मों की बारात भी शुरू हो गई है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, हमने 100% फिल्म दरभंगा बिहार में शूट की है। यहाँ से हम कोई क्रू नहीं लेके गए थे मेन क्रू के अलावा, तो स्पॉट वगैरह भी हमने लोकल हायर किए थे। मेन एक्टर्स 3-4 छोड़ के हमने थिएटर आर्टिस्ट वहाँ से लिए हैं। तो हमने पूरा सेटअप वहाँ पे अरेंज करके शूट की है फिल्म। यस, बहुत सारे कठिनाइयाँ आई, क्योंकि कैसे आप इंडिपेंडेंट फिल्म है तो आपको फिक्स्ड डेज में सारी शूटिंग कंप्लीट करनी है, आपके पास फिक्स बजट है। आप इस एक दिन या 1 घंटा भी बढ़ गया तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है। उस सब को कंट्रोल में रखते हुए और लोगों को सिखाते हुए हमने ये फिल्म बनाई है। एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, जैसे कि हमारा कॉल टाइम था 8 बजे का, तो ड्राइवर्स को वहाँ पे पहुँचना था कि भाई ओके आपको पिकअप करना है आर्टिस्ट को, तैयार होके 7 o'clock, वो तैयार होके 7:38 को रोल टाइम। अब पहले दिन वो पहुँचे ही नहीं, वो पहुँचे 9 बजे। तो मुझे लगा कि ठीक है पहला दिन है, उन्हें नहीं पता, तो मैं सारे क्रू को रिक्शा से यहाँ वहाँ से हम उनको पिकअप करा के सेकेंड डे भी नहीं पहुँचे। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला ऐसे कैसे चलेगा। तो बोलते हैं मैम आप इतना जल्दी क्यों शूट करते हो, 11-12 बजे रखो ना, ये क्या पॉइंट है। तो ड्राइवर को हमें समझाना पड़ा, ड्राइवर के जो हेड थे उनको, कि भाई डायरेक्टर डिसाइड करते हैं,
ऐसा सन डाउन होता है, ये लाइट उनको चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत की। मगर जैसे कि एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, स्पॉट, हमने स्पॉट भी लोकल लिए थे। तो जैसे ही हम कोई स्पॉट बुलाता था, वो स्पॉट उठता ही नहीं था, उसे यही नहीं पता पानी देना है, क्या करना है, क्या करना है। तो हम वहाँ पे 2 दिन तो बाकायदा उसे मैंने सिखाया, भाई स्पॉट बोलेगा तो जी मैम वहाँ ज़्यादा है, ऐसे पूछो क्या मांगेंगे वो दो, ये तो इट वाज वेरी, मतलब स्ट्रगल तो काफ़ी था। मगर वहाँ के लोग बहुत पीपल आर वेरी इंगेजिंग, उनको चाहिए, उनको सीखना है, वो बहुत हेल्पफुल है। तो डेफिनेटली एक चेंज का माहौल है। जर्नलिज्म के बाद अचानक प्रोड्यूसर बनने का ख्याल कैसे नहीं? तो बचपन से ही मुझे बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर बनने का ख्याल था, बट मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं क्या बेचूंगी वो क्या चीज़ होगी जो मैं बेचूंगी। फिर कुछ बदलाव सोसाइटी में लाए, ये सोच के हम जर्नलिज्म में आए, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंटेंट का महत्व कितना है। मगर न्यूज़ का जो कंटेंट है वो 2 मिनट का होता है, एक बुलेटिन का होता है, खबर आती है चली जाती है। मगर फिल्म जो है, ये एक मीडियम जो है वो लोगों के साथ रहता है, क्योंकि वो एक अनुभव जीते हैं। हम उस दिन गए थे सब सह परिवार थिएटर में, हमने पॉपकॉर्न खाया, उस दिन बारिश हुई थी, और ये क्या पिक्चर का गाना है, ये लाइफ लॉन्ग हम उसको जीते हैं। तो देन आई रियलाइज कि ऐसा कुछ चीज़ आप बना के लोगों को दो जिसको वो अनुभव करें, उससे वो कुछ सीखे, खुश हो, सो दैट इज़ द रीज़न आई डिसाइडेड दैट आई विल बी मेकिंग मूवीज ऑल माई लाइफ। जी, मैं खुद एक होस्ट रही हूँ, तो एक्टिंग नहीं, मगर डेफिनेटली होस्ट तो बन ही सकते हैं, हम पहले भी थे, और जैसे भगवान की इच्छा, आई डोंट कीप एनी डोर्स क्लोज्ड। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारा फर्स्ट डे है। मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, आम जनता को, क्योंकि हम 80% ऑक्यूपेंसी पे हमारे सारे शोज़, ऑलमोस्ट ऑल शोज़ खुले हैं, लिमिटेड रिलीज़ होने के बावजूद। तो मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने इस फिल्म को सराहा है और थिएटर में आए। ऐसे ही आपका साथ इंडिपेंडेंट सिनेमा को देते रहिए। थैंक यू। एक मिनट, सबसे पहले नमस्कार सभी को जो भी देख रहे हैं मुझे, उन सबको धन्यवाद, क्योंकि आज ही पहला दिन है हमारा, और हमें न्यूज़ आ रही हैं कि 80% थिएटर कहीं भर रहे हैं, कहीं 70% भर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु इज़ गोइंग आउट टू द थिएटर एंड वॉचिंग रजनी की बारात, क्योंकि ये हमने बहुत मेहनत करके, इट्स एन इंडिपेंडेंट मूवी, करने में कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को तो पता ही है सब, तो वो इतनी सारी मेहनत और इतने लॉन्ग जर्नी के बाद ये थिएटर में हम ही ने रिलीज़ की है लास्ट, यू कैन सी दैट एपिफनी डिस्ट्रीब्यूशंस। सो हम ही ने बनाई, हम ही ने रिलीज़ करी, और उसका रिस्पॉन्स ऑडियंस अच्छा दे रहा है। इससे खुशी की बात और इससे भगवान की और कृपा क्या हो सकती है। देखो, यही तो था कि जब ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, तो ये जो वन लाइन थी वही हमें कैच कर गई कि हमेशा तो लड़का ही बारात लेके आता है, हर जगह हीरो होता है, लड़की पे अत्याचार होते हैं, हीरो खड़ा हो जाता है और उसको छुड़ाता है, ले जाता है। दिस इज़ वॉट हम अब तक बॉलीवुड में देखते आ रहे हैं हर सिनेमा में। मगर यहाँ पे ऐसा है कि हमारा जो हीरो है वो अपने पिता से बहुत डरता है, वो एकदम दबंग दरोगा है, तो बेचारे उस पर अत्याचार हो रहे हैं। और फिर ये हमारी रजनी, वो खुद उसका सामना करके खुद बारात लेके आ रही है और लड़के को अपने साथ लेके जा रही है। आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। ये हमने इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई है, पहली फिल्म है हमारे बैनर के अंदर। हमने इस फिल्म में बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं, राइटर फर्स्ट टाइमर है, डायरेक्टर हमारे फर्स्ट टाइमर हैं, हम खुद फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स हैं, हमने फिल्म डिस्ट्रीब्यूट भी खुद की है। एंड एक जर्नी रही, यू कैन से एक स्ट्रगल रहा फिल्म को यहाँ तक लाने में। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू दी ऑडियंस और जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ तक इस काम पर पहुँच पाए। थैंक यू।